तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँगा कि आप सब जो है दोस्तों अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दोस्तों आपका नंबर सिस्टम, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों आपका संख्या पद्धति। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करें आपका संख्या पद्धति, ये जो हमारा टॉपिक होता है दोस्तों, इसका जो वेटेज होता है वो आपका चाहे एसएससी की बात करें, उसके अलावा आपका यहाँ पर स्टेट लेवल का कोई सा भी दोस्तों यहाँ पर एग्जाम हो, उसमें आपका जो संख्या पद्धति होती है उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके यहाँ पर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल से हम दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे संख्या पद्धति। और ये जो दोस्तों हमारा टॉपिक होता है संख्या पद्धति, इसके जो प्रश्न होते हैं यहाँ पर, एक तो जो संख्याएं होती हैं सभी संख्याओं के बारे में हम जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें हमको पढ़ना होता है दोस्तों आपका यूनिट डिजिट, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं आपका इकाई का अंक। उसके अलावा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी होती है दोस्तों, यानी कि हम उनको कहते हैं विभाज्यता के नियम। उसके अलावा भी दोस्तों हम यहाँ पर देगा जैसे रिमाइंडर थ्योरम हो गया, यानी कि आपका यहाँ पर शेषफल प्रमेय। उसके अलावा जो फैक्टर्स, नंबर्स ऑफ जीरो, जब जाकर दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक होता है नंबर सिस्टम दोस्तों कंप्लीट होता है। तो बिल्कुल हम दोस्तों यहाँ पर आज तो हम सभी जो संख्याएं होती हैं दोस्तों उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। क्या आपकी जो पूर्णांक संख्या होती हैं, क्या दोस्तों आपका जो डेसिमल होता है यानी कि दशमलव, उनके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी संख्या जो आती है नेचुरल नंबर्स, जिसको कि हम कहते हैं आपका, क्या कहते हैं आपका, नेचुरल नंबर्स। हिंदी में बात करें तो दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं आपका, प्राकृतिक। हिंदी में दोस्तों हम इनको क्या कहते हैं आपका, प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश की बात करें तो नेचुरल नंबर, हिंदी की बात करें तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या दोस्तों हमारी क्या होती हैं, ये जो आपकी जो गिनती में जो यूज होती हैं, जो संख्या आपकी जो गिनती में जो यूज की जाती हैं उनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब गिनती वाली संख्या है वो दोस्तों यहाँ पर कौन सी होती हैं, जिनकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5। ये संख्या आपकी दोस्तों यहाँ पर कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं, यानी कि दोस्तों अनंत तक जाती हैं। तो ये संख्या जो हमारी कहाँ पर आती हैं, नेचुरल नंबर्स के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों दूसरी संख्या के बारे में हम बात करें, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों आपका होल नंबर्स। क्या कहते हैं, होल नंबर्स। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी की, तो हिंदी में उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं आपका, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या हमारी यहाँ पर क्या होती हैं, चलिए इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो पूर्ण संख्या वे संख्या, जैसे कि दोस्तों आपकी जो संख्या होती है उनमें ये जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं, और प्राकृतिक संख्या में ही आपकी जो यहाँ पर जीरो होती है, जिसको कि हम शून्य कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मोटा मोटा कि ये जो आपकी यहाँ पर क्या होती है, नंबर लाइन होती है। क्या होती है दोस्तों, नंबर लाइन, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा। अब ये जो संख्या रेखा होती है उसमें बीच में क्या होता है दोस्तों, जीरो होती है। क्या होता है बीच में, जीरो। इस तरफ की बात करें तो -1, -2, -3। ये जो आपकी यहाँ पर संख्या होती हैं माइनस की तरफ जाती हैं, इनको, जिनको कि हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं दोस्तों, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। वहीं पर बात करें इधर तो +1, +2, +3, और ये भी हमारी दोस्तों कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक। तो यहाँ पर जो बीच में क्या होता है हमारा, जीरो। यानी कि इस तरफ की जो संख्या होती हैं जिनमें जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, तो बेस संख्या हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। जैसे इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1 2, यानी कि 0 1 2 3 4, और ये भी आपकी संख्या कहाँ तक जाएंगी दोस्तों, इनफाइनाइट तक जाएंगी, यानी कि अनंत तक जाने वाली हैं। तो आपकी प्राकृतिक संख्या वही पूर्ण संख्या दोनों अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए दोस्तों हम संख्या पढ़ेंगे आपकी भाज्य संख्या, उसके अलावा अभाज्य संख्या, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये तो आपने यहाँ पर नोट कर ही लिया होगा, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, क्या देखते हैं आपका, प्राइम नंबर्स। क्या होती है दोस्तों, प्राइम नंबर्स। हिंदी की बात करें तो हम इनको क्या कहते हैं आपका यहाँ पर, अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। वही दूसरी संख्या हमारी दोस्तों होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। हिंदी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या दोनों ही काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं, और दोनों से ही आपके यहाँ पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। पहली होती है दोस्तों प्राइम नंबर्स, यानी कि आपका अभाज्य संख्या। अच्छा, इसका दूसरा एक और नाम होता है जिसको कि हम कभी कभी रूढ़ संख्या भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रूढ़ संख्या। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जब आपका प्राइम संख्या यानी कि आपका अभाज्य संख्या ना देकर रूढ़ संख्या दे दे, तब भी आपकी यही होती है। वहीं बात करें भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या का एक और नाम होता है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यौगिक संख्या।
कभी कभी शब्द में आपका यहाँ पर भाज्य ना यूज होकर यौगिक संख्या भी यूज हो सकता है। तो दोनों बात आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखनी है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है। क्या यानी कि अभाज्य संख्या, तो कोई भी ऐसी संख्या जिनमें एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग ना जाए, वे संख्या क्या कहलाते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या। या फिर कह सकते हैं जिस संख्या के सिर्फ यहाँ पर सिर्फ दो गुणनखंड हों। क्या हों? गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कोई भी संख्या है हमारी 12। क्या है? 12। तो 12 के जो गुणनखंड होंगे, यानी कि गुणनखंड वो होते हैं जो उस संख्या को डिवाइड करते हैं। यानी कि 12 को 1 डिवाइड कर देगा, वहीं पर 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा दोस्तों, वहीं 4 भी डिवाइड कर देगा, उसके अलावा 6 भी डिवाइड कर देगा और 12 स्वयं भी डिवाइड कर देगा। तो ये जो सारी संख्या हैं, ये दोस्तों जो सारी संख्या हमारी क्या है? गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर्स। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और 2 गुणनखंड हो, जैसे कि आपकी 11। अब 11 को सिर्फ और सिर्फ 1 भी विभाजित कर देता है, यानी कि 1 विभाजित कर देगा। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 11 ही विभाजित कर सकता है। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि इसको काट दे, इसको विभाजित कर दे। तो इसके सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड हैं? 2, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड। जैसे कि बात करूँ मैं 19, तो 19 के हमारे यहाँ पर 19 को 1 विभाजित कर देगा, उसके अलावा 19 को सिर्फ 19 ही विभाजित कर सकता है। बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जो कि इनको विभाजित कर दे। अब बात करते हैं यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जबकि इसके तो गुणनखंड कितने हो गए? 2, 4 और 6 हो गई। तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इनकी जो शुरुआत होती है दोस्तों वो कहाँ से होती है? आपके 2 से। 2 हो गया, 3 हो गया, उसके अलावा आपका यहाँ पर 5 हो गया, 7 हो गया, उसके अलावा 9 नहीं होगा। यानी कि 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि 9 को 1 भी काट देगा, 9 को यहाँ पर 3 भी काट देगा और 9 को यहाँ पर 9 खुद भी काट देगा। तो दोस्तों इसके तो 3 गुणनखंड हो गई, जबकि हमको तो लेने कितने हैं? कि 2 गुणनखंड हो जिसके। तो यहाँ पर आपका 9 7 के बाद में कितना आएगा? 11 आएगा, 13 आएगा, उसके अलावा 17 आएगा, 19 आएगा, 21 दोस्तों नहीं आएगा, 23 आएगा। तो ये जो सारी संख्या है हमारी, ये जो सभी संख्या हैं वो दोस्तों हमारी कैसी हैं? अभाज्य संख्या हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको बार बार जो प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं वो मैं आपको बता दूँ। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो हमारी यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो वो हमारी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। लेकिन ध्यान रख रहे हैं कि आपका जो विषम अभाज्य संख्या पूछे तो ही बताना है। अब बात यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बताइए 1 से लेकर हमारी कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो ध्यान रखना है दोस्तों 1 से लेकर 50 तक हमारी 15 संख्या होती हैं, अभाज्य होती हैं। बाकी यहाँ पर बात करते हैं 50 से लेकर 100 तक कितनी आपकी यहाँ पर अभाज्य संख्या होती हैं? तो दोस्तों 10 होती हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। डायरेक्ट मैं पूछूँ 1 से लेकर 100 तक, तो दोस्तों 15 और 10 25, यानी कि 1 से लेकर 100 तक जो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं, क्या दोस्तों यहाँ पर अभाज्य संख्या वो हमारे यहाँ पर कितनी होती हैं? 25 होती हैं। तो दोस्तों दोनों चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी कि ये जो हमारी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या तो अच्छे से क्लियर आपकी हो गई होगी। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर जानते हैं, जो डिस्कस करते हैं कि जो हमारी भाज्य संख्या होती हैं, भाज्य संख्या का मतलब कि कोई भी ऐसी संख्या जिसको कि आपका एक तो विभाजित करे ही, उसके अलावा वह स्वयं संख्या भी विभाजित करे, उनके अलावा भी तीसरी कोई ना कोई एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कि उनको कट कर दे, यानी कि विभाजित कर दे। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर एक संख्या है 4, तो 4 को हमारा 1 कट कर देगा, यानी 1 काट देगा, उसके अलावा 2 भी काट देगा, उसके अलावा 3 भी, यानी कि आपका स्वयं 4 भी काट देगा। तो इस संख्या के हमारे कितने गुणनखंड हो गए? 3। तो इसकी जो परिभाषा के बारे में बात करूं, कोई भी ऐसे संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। कितने गुणनखंड होने चाहिए दोस्तों? कम से कम 3 गुणनखंड। ज़्यादा कितने ही हों चलेंगे, लेकिन मिनिमम 3 गुणनखंड तो आपके होने ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर इनकी जो शुरुआत होती है वो हमारी कहाँ से होती है, यानी कि आपको यहाँ पर 4 से होती है। कितने से? 4 से। 4 के गुणनखंड आप हमारे कितने हो गए? 3, जो कि हमने यहाँ पर दोस्तों प्रूफ भी कर दिया है। 4 के बाद में आपका 6 हो जाएगा,
उसके अलावा दोस्तों आपका 8 हो जाएगा, उसके अलावा आपका 9 हो जाएगा। 9 क्यों हो जाएगा दोस्तों? 9 के हमारे 3 गुणनखंड ऑलरेडी हैं। कैसे? 9 को एक काट देगा, 3 काट देगा, और 9 को खुद 3 भी काट देगा। यानी कि कहने का मतलब ये भी संख्या हमारी कैसी है? भाज्य है। उसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर 10 को 10 हो जाएगी, 12, उसके अलावा आपका यहाँ पर दोस्तों 14 हो जाएगी, 15। ये जो दोस्तों हमारी सभी संख्या हैं कैसी हैं? भाज्य संख्या हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी आपकी गिनती की संख्या होती हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, उनमें से आप अभाज्य संख्याओं को हटाकर बाकी जो सभी संख्या बचती हैं वो आपकी भाज्य संख्या बचती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ से जो प्रश्न क्या पूछा जाता है दोस्तों आपका बार बार परीक्षा में, कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या। ये जो दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। कई बार दोस्तों आपका जो ऑप्शन होते हैं वो ऑप्शन में 2 एग्जामिनर पहले से ही देकर रखता है, तो आप लोग यहाँ पर 2 यहाँ पर सही करके आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपका दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा कितना है? उस आंसर होगा सही 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कितनी है दोस्तों? 4 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, उसके अलावा पूर्ण संख्या और भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या दोनों अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों हम इनको हटाते हैं। उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर, और वो क्या देखते हैं। उसके अलावा इन्हीं से मिलती जुलती एक संख्या होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर्स इंग्लिश की बात करें तो उसको हम यहाँ पर और समझ लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट संख्या होती हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होती है दोस्तों? को प्राइम नंबर्स, यानी कि सह अभाज्य संख्या। इंग्लिश की बात करें तो या इसको क्या कहते हैं आपका? को प्राइम। हिंदी की बात करें तो सहभाज्य संख्या। तो कोई भी ऐसी 2 संख्या जिसमें आपका कुछ भी कॉमन ना हो सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा, या कह सकते हैं कोई भी ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो, या आप कह सकते हैं दोस्तों दूसरे रूप में कि कोई भी ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो। और HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिनका परिभाषा के बारे में बात करूं तो कुछ भी, यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो, एक और एक ही कॉमन हो, या कह सकते हैं दोस्तों दूसरे रूप में कि जिनका HCF कितना हो? 1 हो, जिनका HCF 1 हो, या फिर कुछ भी इसमें कॉमन ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो। अब जैसे कि बात करूं दोस्तों, हमारी कोई भी संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पर 4 और 7। अब मेरे को बताइए क्या इनमें कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन का मतलब कि एक से तो दोनों संख्या कटनी ही चाहिए, एक के अलावा कोई दूसरी ऐसी संख्या होनी चाहिए जो उन दोनों को काट दे, दोनों को विभाजित कर दे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है। कितना कॉमन है? 1। तो एक कॉमन है तो ये संख्या हमारी सहभाज्य संख्या हो जाएगी। वहीं पर बात करूँ दोस्तों 2 और 6, क्या बताइए ये सहभाज्य संख्या है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक तो कॉमन है ही, एक के अलावा दोस्तों इसमें 2 भी कॉमन है। कितना? 2 भी कॉमन है, यानी कि 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी तो है। 2 गुणा में 3, यानी कि 2 दोस्तों आपका यहाँ पर भी तो छिपा है। तो यहाँ पर आपका ये जो होगा दोस्तों यहाँ पर वो को प्राइम संख्या नहीं होगी। वहीं तीसरी संख्या के बारे में दोस्तों मैं बात करूँ 6/19, यानी कि 6 व 19, क्या बताइए यह को प्राइम है? तो दोस्तों बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट संख्या के बारे में बात करें 17/32, क्या को प्राइम है? तो दोस्तों बिल्कुल है, यानी कि इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा। वहीं बात करें दोस्तों मैं यहाँ पर 27/31, क्या कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन नहीं है, यानी कि ये भी, इसका मतलब ये भी आपकी संख्या को प्राइम है। क्या है दोस्तों? आपका को प्राइम है। तो बिल्कुल अच्छे से आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो रही होंगी आपकी जो प्राइम संख्या, वो आपके यहाँ पर को प्राइम संख्या। तो चलिए दोस्तों अब हम इनको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर दोस्तों जानने वाले हैं, और वो जानने वाले हैं दोस्तों
कि जो आपकी परिमेय संख्या होती हैं, यानी कि इनको कहते हैं हम रेशनल नंबर्स व इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। ये इसके बारे में हम जानने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों जो आपका जातीय मान होता है वह स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू जो होती है आपकी, वहीं पर आपकी जो फेस वैल्यू होती है, दोनों के ही बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यानी कि क्या होता है आपका रेशनल नंबर्स। हिंदी की बात करें तो हम इनको कहते हैं परिमेय। क्या होता है दोस्तों यहाँ पर आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है कि कोई भी ऐसी संख्या जिन्हें हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि परिभाषा के बारे में इसकी में हम बात करें तो बेस संख्या क्या होता है दोस्तों, बेस संख्या जिन्हें बट्टे के रूप में या कह सकते हैं दोस्तों P अपॉन क्यू के रूप में P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बेस संख्या जिन्हें हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सपोज दैट आपकी यहाँ पर कि 3/4 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, यानी कि भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। 17/19 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। P बट्टे के रूप में हमने यहाँ पर लिख दिया P अपॉन क्यू के रूप में। 31/37 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल दोस्तों परिमेय संख्या है। 17/41 क्या परिमेय संख्या है? दोस्तों बिल्कुल परिमेय संख्या है। यानी बेस संख्या जिन्हें हम बट्टे के रूप में या कह सकते हैं P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बेस सभी संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर परिमेय संख्या क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आपकी अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर्स। इंग्लिश की बात करें तो अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। अब ये जो आपकी अपरिमेय संख्या होती है यानी कि इरेशनल नंबर्स, वो इसके जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि जस्ट इसके उल्टी होती है। उल्टी कैसे? कि परिमेय संख्या को हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को P अपॉन क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो परिभाषा भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, यानी कि बेस संख्या जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि के रूप में नहीं लिख सकते। बेस संख्या जिन्हें हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, यानी कि इरेशनल नंबर। अब जैसे कि यहाँ पर कोई भी संख्या को अब आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका जो वैल्यू होती है वो आपके यहाँ पर पॉइंट में आए, और पॉइंट में भी आपकी अनंत तक आए, यानी कि आपका शांत नहीं हो, तो वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्या के अंदर आएंगी। जैसे कि हम बात करें दोस्तों, आपकी यहाँ पर एक संख्या है आपकी √2, तो क्या इसकी जो वैल्यू की बारे में बात करें तो यहाँ पर कितनी होगी? इस प्रकार से वैल्यू होती है। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पर P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। उसके अलावा हमारी सपोज कीजिए कोई भी संख्या है 10, तो इसको भी हम P अपॉन क्यू के रूप में दोस्तों नहीं लिख सकते, यानी कि बट्टे के रूप में हम किसी भी हालत में नहीं लिख सकते। उसके अलावा एक संख्या होती है दोस्तों पाई की वैल्यू, जो कि कितनी होती है? 22/7 होती है। इसको भी जब दोस्तों आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो इसका भी आंसर 14, 16 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाता है, यानी कि अनंत तक जाता है। तो इसको भी हम यहाँ पर बट्टे के रूप में दोस्तों नहीं लिख सकते। इसलिए यह भी हमारी संख्या होती है, वो कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि आपकी दोस्तों यहाँ पर अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो आपकी परिमेय संख्या आपकी अपरिमेय संख्या दोनों अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए दोस्तों हम इनसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है दोस्तों आपका जातीय मान व स्थानीय मान, दोनों को एक साथ ही अच्छे से कवर कर लेते हैं, जिससे कि आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर जानते हैं रेशनल नंबर्स व इरेशनल नंबर्स, आखिर ये जो हमारे यहाँ पर क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं फेस वैल्यू
यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर जातीय मान। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे प्लेस वैल्यू, यानी कि दोस्तों स्थानीय मान। या फिर एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा। यानी ये क्या होता है आपका यहाँ पर जातीय मान। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, ये जो आपका मार्कर है इसमें जो आपकी स्याही है वो यहाँ पर आपका डाल लेते हैं। तो चलिए आपका ये भी दोस्तों मार्कर भी आपका यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये आपका मार्कर भी दोस्तों यहाँ पर रेडी हो गया। यानी कि ऊपर में क्या है, फेस वैल्यू, यानी कि आपका जातीय मान। अब फेस वैल्यू का मतलब कोई भी संख्या है उसमें उसका जो रियलिटी में जो मान है एक्चुअली में वही मान होता है। सपोज दैट यहाँ पर बात करें दोस्तों 34,332, ये जो हमारी संख्या है। तो ये जो हमारी संख्या है तो इसमें हमारा जो 3 का मान है वो हमारा यहाँ पर कितना है, 3 है। 4 का मान कितना है, तो दोस्तों 4 का मान हमारा 4 है। वहीं पर फिर से 3 है तो 3 का मान हमारा 3 है। फिर से 3 है तो 3 का मान 3 है। और फिर से आपका यहाँ पर कितना है, 2, तो 2 का मान हमारा कितना है, 2। यानी कि कहने का मतलब जो भी आपकी संख्या है उनका जो वास्तव में जो लिखी हुई है रियलिटी में देखा जाए तो वही उनका एक्चुअली में क्या है, मान है, यानी कि वैल्यू है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें 82,941 339। इसमें बताइए दोस्तों कि जो 4 का मान होगा वो कितना होगा, 2 का मान होगा वो कितना होगा, वहीं पर 9 का मान वो होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करें 8 का मान हमारी कितनी होगी, 8 की जो वैल्यू होगी दोस्तों हमारी 8 है। वहीं पर बात करें 2 की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी होगी, 2 होगी। 9 का मान बात करें तो दोस्तों हमारा 9 ही होगा। 4 का मान बात करें तो हमारा दोस्तों 4 ही होगा। 1 का मान करें एक के मान की बात करें तो 1 का मान 1 होगा। 3 का मान यहाँ पर 3 होगा। 3 का मान यहाँ पर 3 होगा। 9 का मान यहाँ पर कितना होगा, 9 होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर अच्छे से हो रही होगी तो कि कोई भी संख्या जो वास्तव में दिख रही है एक्चुअली में आपका उसका जो मान है वो आपका वही मान है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट आती है वो आपके यहाँ पर आती है कि स्थानीय मान। कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी, तो इसमें आपकी जो वैल्यू होगी वो आपके स्थान के हिसाब से होगी। यानी कि उसका जो स्थान तय करेगा कि उसका जो मान होगा वो हमारे यहाँ पर कितना होगा। तो चलिए दोस्तों हम ऊपर में समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर से जो है दोस्तों हटाकर इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं। अब ऊपर में बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि आखिर स्थानीय मान हमारा क्या होता है। प्लेस वैल्यू, यानी कि दोस्तों आपका स्थानीय मान। अब ये जो प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, तो इसमें कोई सा भी नंबर्स हो, कोई सी भी संख्या हो, उसका जो स्थान होगा उस स्थान के हिसाब से उसका जो मान होगा। जैसे कि हम बात करें दोस्तों आपका यहाँ पर 15,947 कितना है, 15,947। तो इसमें दोस्तों हम बात करें 1 का मान कितना होगा, 5 का मान कितना होगा, 9 का मान कितना होगा, वहीं 4 का मान कितना होगा, 7 का मान कितना होगा। तो यह हम कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जिसका भी मान पूछे उसके बाद में जितने नंबर्स हैं उतनी ही आपको 0 लगा देनी है, आपका जो मान होगा वो निकल करके आ जाएगा। जैसे कि हम बात करें 1 के बारे में, तो 1 लिखना है। 1 के बाद में कितनी संख्या, 4, तो आपको यहाँ पर 4 0 लिख देनी है। कितनी 0 लिख देनी है, 4। तो यहाँ पर जो 1 का मान है यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। वहीं पर बात करें 5 के बारे में, 5 का मान हमको निकालना हो तो 5 के बाद में कितनी 0, 3, तो 3 0 आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब देखा जाए आपको यहाँ पर कि 9 का मान बताइए, तो 9 लिखना है। 9 के बाद में कितनी 0 हो, 2, तो 2 0 लिख देनी है। तो 9 का स्थानीय मान आ गया। अब आपको यहाँ पर पूछा जाए 4 का मान, तो 4 के बाद में कितनी 0, 1। अब आपको यहाँ पर पूछा जाए 7 का, तो 7 के बाद में कोई सा भी नंबर्स नहीं है, तो यहाँ पर आपको कोई सी भी संख्या नहीं जो है दोस्तों यहाँ पर लिखनी होगी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से दोस्तों क्लियर हो रहा होगा कि कोई सी भी संख्या है उसका जो स्थान है, उसका जो फेलेस है, उस स्थान के हिसाब से उसका जो मान है। सपोज दैट आपके यहाँ पर कोई सी और संख्या हो सकती है,
68,943, 300, 300 दोस्तों आपके यहाँ पर 87। सपोज कीजिए दोस्तों, मान के चलिए ये जो हमारी संख्या है, इस संख्या में मैं पूछूं कि बताइए कि हमको 6 का स्थानीय मान हमारा यहाँ पर कितना होगा। वहीं पूछ लूँ मैं दोस्तों कि 4 का स्थानीय मान है हमारा यहाँ पर क्या होगा। वहीं पूछ लूँ मैं कि 8 का स्थानीय मान यहाँ पर कितना होगा और यहाँ पर कितना होगा। अच्छा, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि 8 का स्थानीय मान व दूसरे 8 का स्थानीय मान, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर हमारा क्या होगा। उसके अलावा पूछ लेगा आपको कि 6 का स्थानीय मान व 9 के स्थानीय मान में जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वो क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखनी है। तो अब बात करें 6 के स्थानीय मान के बारे में। तो 6 के बाद में कितने जीरो हैं, एक, यानी कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 7 जीरो लिखनी होंगी। कितनी जीरो लिखनी होंगी, 7, 2 4 6 और 7। तो हमारा जो 6 का स्थानीय मान होगा वो कितना होगा। 6 का स्थानीय मान अब आप जोड़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6 करोड़ कितना है, 6 करोड़। अब जो है दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि बताइए 8 का स्थानीय मान हमारा फिर क्या होगा। तो 8 के बाद में कितने अंक है, 2 4 और 6। तो इस पर भी आपको 6 जीरो लगानी होंगी। कितनी जीरो, 6, 2 4 5 और 1 6। कितने जीरो आपने यहाँ पर लगा दी, 6। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि बताइए 9 का स्थानीय मान। तो 9 के बाद में कितने अंक है, 5। तो 1 2 3 4 व 5। मैं पूछूं दोस्तों 4 का स्थानीय मान। 4 के बाद में कितने अंक है, 4। तो 1 2 3 और 4। मैं पूछूं दोस्तों 3 का स्थानीय मान। तो 3 के बाद में 1 2 3 अंक हैं तो 3। फिर से 3 के बाद में तो 2 अंक हैं तो 2 जीरो। फिर से 8 के बाद में 1 अंक है तो 1 जीरो। और 7 के बाद में कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 7 ही होगा। यानी कि इस प्रकार से जो स्थान होते हैं, जो फेलेस होते हैं, उन स्थानों के हिसाब से आपका जो मान होता है दोस्तों वो तय करता है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है कि दोस्तों आपका इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक, इकाई अंक, वो इकाई अंक का स्थानीय मान व जातीय मान बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, या कह सकते हैं एक ही नंबर्स होता है। जैसे हमारी संख्या यहाँ पर इस प्रकार से, मैं बात करूँ 7 का स्थानीय मान कितना है, 7 है। मैं बात करूँ 7 का जातीय मान कितना है, वो भी हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये भी हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि 7 इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों का जो डिफरेंस होता है जीरो हो सकता है, होता है, या कह सकते हैं एक ही नंबर्स होता है, यानी वही संख्या होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटाते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों ये जो पूर्णांक संख्या तो आपकी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गई होंगी। अब पूर्णांक संख्या, इसमें आपकी एक संख्या और बचती है जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से सभी को आती है, तो उसका यहाँ पर डिस्कस करने की बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। वो क्या होती है, वो होती है दोस्तों हमारी जो संख्या होती हैं, यानी कि आपका यहाँ पर सम संख्या और आपकी विषम संख्या, यानी इवन नंबर्स व ऑड नंबर्स, दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर आते हैं। तो उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर, वो देखते हैं कि जो होता है आपका यहाँ पर डेसिमल। क्या होता है डेसिमल, हिंदी की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, दशमलव। क्या होता है दशमलव, इसके बारे में दोस्तों आपको यहाँ पर जानना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। क्या होता है डेसिमल, यानी कि इसको हम कहते हैं दशमलव। और दशमलव का मतलब कोई भी संख्या हो दोस्तों हमारी, जैसे कि 22/7, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पर ये जो हम इसको डिवाइड करें तो 3 पॉइंट में 14 16, यानी कि ये जो हमारा डिवाइड तो हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड लेकिन नहीं होगा, ये जो आपका अनंत तक जाएगा। या कह सकते हैं ये जो हमारा दशमलव है वो हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि आपका संत दशमलव नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी असंत दशमलव, अनंत तक आपका यहाँ पर जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं, हमें यहाँ पर कोई सी भी संख्या हो आपकी, उसको आप डिवाइड करें तो आपका इस प्रकार से 3 5 7 9 3 2 इस प्रकार से आपके डॉट डॉट करते ये जो दशमलव है वो आपका यहाँ पर क्या हो, शांत ना हो। जबकि कुछ दशमलव ऐसे होते हैं जो कि आपका यहाँ पर 0.5, वहीं पर 0.1,
1.5 इस प्रकार से आपका शांत हो जाते हैं। यानी कि एक फिक्स पैटर्न पर जो आपका संख्या होती हैं वो आपके यहाँ पर जब इसको डिवाइड करते हैं तो आखिर में जाकर वो पूरी तरह डिवाइड हो ही जाती हैं पॉइंटों में। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पर देखी होगी, वो क्या होती है, जैसे कि हम कभी भी 100 को डिवाइड करेंगे 3 से तो इसका जो आंसर आएगा 3.3333 इस प्रकार से दोस्तों आएगा। एक कभी भी आपका यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो हमारा दशमलव है वो कैसा है, अशांत दशमलव है। तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छे से यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब हमारा जो दशमलव होते हैं वो आपके यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, वहीं पर दोस्तों बात करें इसके बारे में तो इसको हम दोस्तों कहते हैं अशांत दशमलव। क्या होता है अशांत दशमलव, इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब कि वो दशमलव आपका शांत ना हो, अंत में आकर जाकर बार बार जो आपको यहाँ पर डिवाइड कर रहा हो लेकिन पूरी तरह डिवाइड ना हो। शांत दशमलव का मतलब जैसे कि 0.5 0.52 उसके अलावा आपका 0.1.5 इस प्रकार से कोई सा भी दशमलव हो, अंत में आखिरकार जाकर वो शांत हो जाए। बार बार आपका यहाँ पर जो आपका इस प्रकार से ऐसा ना हो कि वो संख्या पूरी तरह डिवाइड ही ना हो, आपका यहाँ पर जाकर आखिर में शांत हो जाए। लेकिन कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जैसे कि 0.57 57 49 93 95 इस प्रकार से अनंत तक जाए। कुछ डेसिमल आपके एक पर्टिकुलर उसको लेकर चलते हैं जैसे कि 33 ये जो आपकी अनंत तक जा रहा है और आपका यहाँ पर रिपीट हो रहा है बार बार। जो आपका डेसिमल है, जो दशमलव है, वो आपका रिपीट हो रहा है। तो ये जो आपका यहाँ पर इसको हम यहाँ पर कितने भागों में विभाजित करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है दोस्तों आपका 2 भागों में। यानी एक तो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ पर आपका रिपीटिंग होता है। क्या होता है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब दोस्तों बार बार संख्या आपकी वही रिपीट होकर यहाँ पर आ रही हो। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर 33 ये जो आपका एक एग्जाम्पल हो गया, ये जो आपका यहाँ पर 33। वहीं पर बात करें दोस्तों यहाँ पर 57 57 57 57 57 ये भी आपका कहाँ तक जा रहा हो, अनंत तक। तो ये जो हमारा डेसिमल है, ये जो हमारा दशमलव है वो कैसा है, शांत दशमलव है दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करें ये जो आपका यहाँ पर यानी कि आपका रिपीटिंग डेसिमल है, एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि जो वो आपका दशमलव बार बार आपका अंत तक जा रहा है लेकिन ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही शांत हो रहा है। सपोज दैट आपका यहाँ पर 5 7 9 3 4 4 5 7 11 15 यानी कि इस प्रकार से ये जो दशमलव हमारा चल रहा है, ना तो दशमलव पूरी तरह से काट रहा है, ना ही आपका यहाँ पर शांत हो रहा है यानी कि अनंत तक भी जा रहा है, और ना ही एक पर्टिकुलर निच पर जा रहा है, कभी 5 बार, कभी 7 बार, कभी 9 बार, कभी 3 बार। उसके अलावा बात करें यहाँ पर 67 85 392 941 इस प्रकार से ये भी दशमलव हमारा कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, अनंत तक जा रहा है, यानी कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों आपका यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर रिपीटिंग डेसिमल वो आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल, दोनों ही डेसिमल आपके दोस्तों अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो दोस्तों इसको चलिए हम यहाँ पर से जो आपका बिल्कुल जो आपका यहाँ पर एंड करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो आपका नंबर्स जाना वो आपका यहाँ पर कौन सा जाना, वो जाना दोस्तों आपका जो प्राकृतिक संख्या वह आपका यहाँ पर पूर्ण संख्या। उसके अलावा आपका यहाँ पर भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जातीय मान व स्थानीय मान। उसके अलावा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और आपका यहाँ पर देखा दोस्तों हमने जो दशमलव देखा,
कि आपके जो आपका शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। अब दशमलव भी आपके यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, तो दोनों ही टाइप को भी हमने यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे से जो नंबर सिस्टम के जो संख्याओं के बारे में जो नॉलेज है वो आपकी अच्छे से क्लियर होगी। इसके बाद में जो हमारी क्लास रहेगी दोस्तों वो आपके यहाँ पर इकाई का अंक, उसके अलावा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम, उसके बाद में भी आपका यहाँ पर जो रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय, उसके अलावा जो फैक्टर्स या फिर आपका नंबर्स ऑफ जीरो, सभी पर दोस्तों ऑलमोस्ट हमारी सारी क्लासेज होने वाली हैं इसी चैनल पर। तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।